नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय में मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में आपने भूकंप विभीषिका के विषय में पढ़ा। भूकंप विभीषिका यानी भूकंप का भयंकर रूप के विषय में पढ़ा। और छात्रों, यह रूप किस समय का है ये भी आपको जानकारी मिली। तो छात्रों, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि भूकंप विभीषिका जो है वह एक निबंध है जिसमें नैसर्गिक उत्पात का वर्णन किया गया है और आधुनिक युग में बढ़ती भौतिकता, ऐशो आराम और सुख साधनों के साथ साथ अनेकानेक प्राकृतिक साधनों ने या प्राकृतिक मुसीबतों ने स्वतः ही अपना आधिपत्य जमा लिया है हमारे ऊपर। महामारी की आपदा, बाढ़, सूखा आदि भी आप सब कोई झेलते हैं। उसी का एक रूप है भूकंप, जो कि सन 2001 में 26 जनवरी के दिन भारत के गुजरात राज्य में दिल दहला देने वाला भूकंप उठा था और पूरे गुजरात क्षेत्र का, विशेषकर कच्छ जनपद को ध्वस्त करके बिल्कुल राख के अवशेषों में परिवर्तित कर दिया था। पूरा समस्त अस्त व्यस्त जनजीवन जो था कच्छ नगर का, वो अस्त व्यस्त हो गया था और ध्वस्त भवने पीड़ित सहस्त्र जन सहायता के लिए विलाप कर रहे थे, यानी मदद मांग रहे थे और दर्द भरे रो रहे थे। साथ ही साथ छात्रों, ऐसा भयंकर जो गणतंत्र दिवस के दिन में जो कच्छ नगर में जो भूकंप आया, वो साथ ही साथ पूरे कच्छ जनपद को उखाड़ के फेंक दिया। बिजली के खंभे उखड़ गए थे, घरों की सीढ़ियां, मार्ग, रास्ते सब के सब फट गए थे, टूट गए थे और पृथ्वी 2 टुकड़ों में बंटने से छात्रों, बिना रुकने वाली जल की धारा इतनी तेजी से निकल रही थी कि वहां पर बड़े भयानक बाढ़ के दृश्य को उत्पन्न कर दिया था। छात्रों, आज के इस अध्याय में आपको इसके आगे की जानकारी देने के लिए हम आपको क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। क्लास 10 संस्कृत 10वां पाठा भूकंप विभीषिका का 3य भाग। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ हमने प्रश्नोत्तर पर भी प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश इयम आसीत से लेकर समुत्पद्यते तक है। आइए देखिए छात्रों, यह अध्याय बहुत कठिन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यानी इयम आसीत, इयम यानी यह, आसीत यानी थी, भैरव विभीषिका यानी बड़ी भयंकर कच्छ भूकंप, यानी कच्छ के भूकंप का ये भयंकर त्रास का रूप था। तो यह कच्छ भयंकर भूकंप का जो था वो क्या था, भयंकर त्रास यानी पीड़ा, दुखी जीवन का दृश्य था। पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे, पहले भी मैंने आपको बताया पंचोत्तर यानी 5 प्लस उत्तर, पंच प्लस उत्तर यानी 5 उत्तर, द्विसहस्त्र यानी 2000, ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी सन में या साल में, तो 2005 साल में, अपि यानी भी, कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महत कंपनम जातम, यानी फिर से देखिए 2001 में भुजनगर को हिलाया छात्रों, उसके बाद 2005 में कश्मीर प्रांते यानी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देशे यानी पाकिस्तान देश में, धाराया यानी पृथ्वी का, महत कंपन में संधि हो रही है, महत प्लस कंपनम यानी बड़ा कंपन, जातम यानी हुआ। तो 2005 साल में भी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में छात्रों पृथ्वी का भयंकर कंपन हुआ। आगे देखिए छात्रों, यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः, यस्मात् कारणात्, यस्मात् प्लस कारणात् संधि हो रही है, तो यस्मात् यानी जिसके, कारणात् यानी कारण से, लक्ष्य परिमिता
यानी लाखों की मात्रा में, जनाहा यानी लोग, अकाल यानी बिना समय वाली, असमय, कवलिता यानी काल को प्राप्त हुए यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो जिसके कारण से लाखों की मात्रा में लोग बिना मृत्यु के, असमय मृत्यु के काल को प्राप्त हो गए यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे देखिए छात्रों, पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्य पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलन जन्यम कंपनंचम जा। छात्रों क्या बता रहे, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहे कि पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते यानी पृथ्वी या जमीन, कस्मात् यानी किस कारण से, प्रकंपते यानी कांपती है, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक लोग, इति यानी इस, विषय यानी विषय में, कथयंती यानी कहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि पृथ्वी क्यों कांपती है। यत यानी जो, पृथिव्या अंतर्गर्भे यानी पृथ्वी के उदर में, पेट में या अंदर गर्भ में, विद्यमाना यानी विद्यमान, बृहत यानी बड़े, पाषाण शिला यानी पत्थरों की चट्टाने, यानी ये जो जमीन है छात्रों, इसके अंदर, इसके गर्भ में बड़े बड़े पाषाणों यानी चट्टान की शिलाएं हैं। तो बृहत यानी बड़े बड़े, बड़े बड़े क्या है, पाषाण शिला यानी बड़ी बड़ी पत्थरों की शिलाएं यानी चट्टाने, यदा यानी जब, संघर्षण वशात यानी रगड़ने से, संघर्षण यानी रगड़ने से, वशात यानी से, त्रुटयंती यानी टूट जाती हैं। तो जब ये पाषाण शिलाएं, ये बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टाने रगड़ने से, घिसने से टूट जाती हैं, तदा यानी तब, जायते भीषणम संस्खलनम, जायते यानी उत्पन्न होता है, भीषणम यानी भयंकर, संस्खलनम यानी संस्खलन यानी कांपना पैदा होता है। और ये संस्खलनम जन्यम यानी इसी संस्खलन जन्य से कंपनम च यानी भूकंप आता है। तो जब ये चट्टाने आपस में रगड़ कर टूटती हैं तब भयंकर क्या होता है, संस्खलन होता है, और इसी संस्खलन से कंपन उत्पन्न होता है, और यही कंपन क्या कहलाता है छात्रों, भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखिए छात्रों, कितना बड़ा बात बता दिया कि पृथ्वी जब जिस कारण से भी कांपती है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में विद्यमान बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं जब रगड़ खाती हैं तो उनसे संकलन पैदा होता है, और उसी संकलन से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। आगे देखिए, तदैव संधि हो रही है, तदा प्लस एव, भयावह कंपनम धराया ऊपरी तलमप्यागत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। सॉरी छात्रों, तदैव संधि है, तदा प्लस एव यानी तभी, भयावह यानी भयंकर, कंपनम यानी कंपन, धाराया यानी पृथ्वी, ऊपरी तल यानी ऊपर के भाग में, जब अंदर कंपन होता है तो ऊपर के तल में, पृथ्वी के ऊपर के तल में। और यहाँ संधि हो रही ऊपरी तलम अप्या गत्य में, ऊपरी तलम प्लस अपी प्लस आगत्य यानी ऊपरी तल में भी आगत्य, ये कंपन जो है भयावह भयंकर कंपन, ये ऊपर के तल में भी आ जाता है। कहाँ पर, पृथ्वी पर। महाकंपनम जनयति यानी महाकंपन उत्पन्न होता है, येन यानी जिससे, महाविनाश दृश्यम यानी महाविनाश का दृश्य, समुत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है। तो क्या बता रहा है कि तदैव भयावह कंपनम धराया ऊपरी तलम अप्यागत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, यानी तभी भयंकर पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर, ये जो भयंकर कंपन है वो पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर महाकंपन पैदा करता है, और जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है छात्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो अंदर कंपन संकलन होता है उससे कंपन होता है, वही कंपन जब भयंकर रूप में होता है तो वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, पृथ्वी के ऊपर तल में भी होता है, और जब ये पृथ्वी के ऊपर तल में
आकर महाकंपन का पैदा रूप लेता है तो ये महाविनाश का दृश्य अर्थात भूकंप का दृश्य पैदा करता है। छात्रों, यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आइए हम इस अंश पर आधारित प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्नोत्तर आपके 3 प्रकार के छात्रों, पहला एक पदेन उत्तर, दूसरा पूर्ण वाक्य और तीसरा निर्देशानुसार। एक पदेन उत्तर को देखिए छात्रों। पहला, कदा कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशेच्या धराया महत् कंपनम जातम, यानी कब कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान दोनों ने पृथ्वी पर महाकंपन उत्पन्न देखा था या झेला था या पैदा हुआ था। तो 75 द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्ष में, ठीक है। तो 2005 ईस्वी वर्ष में क्या हुआ था, कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का महाकंपन हुआ था। नाउ नेक्स्ट, कति जना अकाल काल कवलिता, कितने लोग अकाल काल कवलिता हो गए थे, यानी कितने लोग बिना समय मर गए थे, लक्ष्य परिमिता यानी लाखों की मात्रा में। नाउ छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए। पृथिव्या अंतर्गर्भे के विद्यमान, यानी पृथ्वी के अंतर्गर्भ में क्या विद्यमान है, तो पृथिव्या अंतर्गर्भे बृहत्या पाषाण शिला विद्यमाना, यानी पृथ्वी के अंदर के गर्भ में बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें मौजूद हैं। ना छात्रों, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। पहला तो इसका पहला उत्तर देखिए छात्रों, निर्देशानुसारम यानी जैसा बोला जाए वैसा आपको आंसर देना है। भीषणम संस्खलनम अन्योपद्यो विशेष पदम किम, यानी भीषणम संस्खलनम ये 2 पद है यानी शब्द है। इन दोनों शब्दों में विशेष पद क्या है, आपको पता है छात्रों। जो इसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण और जिसके लिए कहा जा रहा है वो विशेषण। तो यहाँ पर भीषणम यानी भयंकर, भयंकर विशेषता है, विशेषण है, और संस्खलनम ये क्या है, विशेष है। तो छात्रों, संस्खलनम इति विशेष पदम अस्ति। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि यह भयंकर कक्ष की यहाँ पर क्या थी, भयंकर भूकंप की त्रास की घटना थी, और 2005 साल में भी कश्मीर और पाकिस्तान ने इसी प्रकार के महाविनाश को झेला, महाकंपन को झेला, और हजारों लाखों की संख्या में लोग क्या हुए, बिना समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। छात्रों, वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप कब आता है, पृथ्वी कब कांपती है, जब पृथ्वी के भूगर्भ में यानी अंदर में बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानें आपस में रगड़ने से कंपन उत्पन्न होता है, तो उससे संकलन होता है और संकलन से कंपन उत्पन्न होता है। यही कंपन जब भयानक रूप में होता है तो वो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और पृथ्वी के ऊपर आकर महाविनाश का रूप धारण करता है। ठीक है छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।